केशव क्लेश नाशाय पाप नाशाय माधव, हरे हरे दुख नाशाय मोक्षदाताय जनार्दन। जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, जितने देवता हैं जिनकी प्रवृत्ति हमें देने के लिए है, जो हमसे कुछ लेते नहीं हैं, हमेशा हमें देते ही रहते हैं, ऐसे वो देवता हमारे मार्गदर्शन के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के संदेशों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा हमारे जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य से हमें इसका दर्शन कराते हैं। भोलेनाथ, महादेव एवं माता पार्वती अपने उद्बोधनों के द्वारा हमारे कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के माता पार्वती प्रश्न पूछती हैं और भोलेनाथ उनका जवाब देते हैं। इसी श्रृंखला में माता पार्वती के द्वारा हमारे कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा गया था, उसका आप दर्शन करें। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास जाकर विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि हे स्वामी, आप मुझे किसी ऐसी लीला का वर्णन करें, कोई ऐसी बात बताएं जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई हो। महाअवगरदानी भगवान भोलेनाथ उस बात को सुनकर चुप रह गए। उस समय उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर। 2-4 दिन के पश्चात पुनः माता ने यही प्रश्न दोहराया कि स्वामी, हमने आपसे पूछा था किसी ऐसी बात का जिक्र करें जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई हो। भोले बाबा ने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। और इस प्रकार 3-4 बार पूछने पर भी जब भोलेनाथ ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, माता की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो माता को रोष आ गया और वो मान करके एक तरफ जाकर बैठ गई। हमारे देवर्षि नारद, जिनकी लीलाओं का तो कहना ही क्या, हम उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने जो भी लीलाएं की हैं वो जगत के कल्याण के लिए की हैं। वो भोलेनाथ और माता के दर्शन करने के लिए कैलाश पधारे। उन्होंने देखा माता एकांतवास में हैं और भोलेनाथ समाधि में लीन हैं, तो उन्होंने माता के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और निवेदन किया कि माता, आज आप अकेली ऐसी क्यों बैठी हैं और कुछ मुझे आप खिन्न भी दिखाई दे रही हैं। आपके श्रीमुख पर वो प्रसन्नता नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि महर्षि, आपके भोलेनाथ ने हमें कोई अधिकार ही नहीं दिया है। नारद जी ने कहा, माता ऐसा क्यों कह रही हैं? भोलेनाथ तो जगत का कल्याण करने वाले हैं, आपको पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। आप तो मां भोलेनाथ के लिए सर्वस्व हैं। माता ने कहा, नहीं नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। नारद ने कहा, अच्छा हुआ क्या? माता पार्वती ने सहज में बताया कि हम कई दिनों से अपने स्वामी से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमें किसी ऐसी लीला का, किसी ऐसी बात का उल्लेख करें जो इसके पूर्व आपने किसी से नहीं कही हो, और भोलेनाथ हमें नहीं बता रहे। देवर्षि नारद तत्क्षण समझ गए। उन्होंने कहा, अरे माता, वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको बिल्कुल इस बात का जिक्र नहीं करेंगे वो। और एक बात और बताऊं, वो जिनके गले में जो मुंडों की माला है, वो मुंड किसके हैं ये भी नहीं बताएंगे। पर मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपको बता के जाता हूं कि ये जो नरमुंड हैं ये स्त्रियों के हैं, स्त्री के हैं, क्षमा करना।
अब तो माता के रोष का ठिकाना नहीं रहा। भोलेनाथ की जब समाधि टूटी, माता रोष में आकर उनके पास गईं और उन्होंने कहा, स्वामी आप हमसे बहुत भाव रखते हैं, हमें आप किसी भी सत्य बात से अवगत नहीं कराते, हमें सत्यता से परिचित नहीं कराते। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, हमने आपसे पूछा था कि आप ऐसी बात का बताएं कि जो आपने किसी को नहीं बताई हो। आपने न तो वो बताया और न इस रहस्य का कभी आपने उल्लेख किया कि ये जो मुंडमाला आप धारण किए हुए हैं ये किसके हैं। भोलेनाथ ने पूछा, देवर्षि नारद पधारे थे क्या? समझ गए। उन्होंने कहा, आप बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए, आप तो सत्यता से अवगत कराइए मुझे। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ये नरमुंड किसी और के नहीं हैं, ये आपके ही हैं। बोले, मेरे इतने नरमुंड, ये कैसे संभव है? बोले, हाँ देवी, यही सत्य है। आपका जन्म होता है, आपका मेरे साथ विवाह होता है, आप शरीर छोड़ती हैं और मैं उसमें से नरमुंड अपने पास सुरक्षित रख के इसको धारण कर लेता हूं। इस प्रकार आपके कितने जन्म हुए हैं? माता ने पूछा, मेरे इतने जन्म हुए और आप अनादिकाल से ऐसे ही हैं? भोलेनाथ ने कहा, हाँ, मैं इसी स्वरूप में हूं। माता को बड़ा विस्मय। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे संभव है? बोले, देखो, इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो आप फंसी हुई हैं, क्या आपसे मुक्त नहीं होना चाहेंगी? माता ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मुझे जानने की उत्कंठा है, मैं कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकती हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य का जो नाम है राम, उसी का मैं स्मरण करता रहता हूं और वही मुझे इस जन्म मृत्यु के भय से बचाए रखता है। मेरा जन्म नहीं होता, मैं इससे मुक्त हूं। और यदि आपको भी इस जन्म मुक्ति के चक्र में नहीं फंसना तो आप मेरे राम जी का स्मरण कीजिए, राम नाम का स्मरण कीजिए। माता ने कहा कि मैं तो यही समझती थी कि आप ही तीनों लोकों के सर्वाधिक पूज्य देव हो, पर आपने यदि मुझे ज्ञान दिया है तो निश्चित रूप से मैं भी इस नाम का स्मरण करूंगी। लेकिन मैं इस नाम का स्मरण किस प्रकार से करूं, कैसे करूं? भोलेनाथ ने कहा कि जिस प्रकार मरुस्थल में कोई प्राणी फंस जाए और घोर विपत्ति के काल में उसको जल की आवश्यकता हो, सूर्य नारायण अपनी तीव्र गति से चमक रहे हों, नीचे बालू गर्म हो और वह भटक गया हो मरुस्थल में, और वह जल के लिए जितनी व्याकुल होता है उतनी ही व्याकुलता भगवान श्री राम के नाम के जप में होनी चाहिए। उतनी ही व्याकुलता होनी चाहिए कि भगवान का नाम एक क्षण के लिए विस्मरण न हो। दूसरा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार हिमाद्री क्षेत्र में, बर्फ के क्षेत्र में कोई व्यक्ति फंस जाए और अचानक से हिम वर्षा होने लगे, बचने का कोई उपाय न हो, चारों तरफ से बर्फ से घिर जाए और उस प्राणी को जितनी व्याकुलता अग्नि को प्राप्त करने की होती है, उसे कहीं अग्नि मिल जाए, अपने प्राणों को सुरक्षित कर दे, तो अग्नि के लिए जो व्याकुलता होती है वही व्याकुलता भगवान श्री राम के नाम के लिए होनी चाहिए। एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम विस्मृत न हो जाए, भूल न जाऊं मैं। तीसरा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अचानक आई हुई बाढ़ में फंस जाए और वह किसी प्रकार से अपने आप को बचाने में असमर्थ हो
तो वह डूबता हुआ जाता है और इस प्रकार से खोज करता है कि कोई पृथ्वी का कोई उसे ऐसा स्थान, ऊंचा स्थान मिल जाए कि जहां पकड़ के, जहां खड़ा होके वह अपने जीवन की रक्षा कर सके। तो जितनी व्याकुलता उस मिट्टी के क्षेत्र को ढूंढने में होती है, उतनी ही व्याकुलता मेरे राम के नाम में होनी चाहिए। माता ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, ये स्मरण निरंतर कैसे बना रहे? भोलेनाथ ने कहा, देवी, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री प्रत्येक कार्य करते समय अपने पति का स्मरण करती रहती है, मेरे पति कार्य पर गए हैं, पहुंचे अथवा नहीं पहुंचे, सब कुशल हैं, भोजन उन्होंने समय से किया अथवा नहीं किया, वह उनके भोग राग के लिए जिस तत्परता से लगी रहती है अपने पति का स्मरण करते हुए, एक क्षण के लिए वो अपने पति को भूल नहीं पाती, उन्हीं के स्मरण में लगी रहती है। तो उस पतिव्रता स्त्री के समान ही हमें अपने जो परम पिता हैं, जो सबके पिता हैं, उनके नाम को हमेशा स्मरण करते रहें, उनको एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। माता ने कहा, प्रभु, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, हमारे पाप अगर आगे आ रहे हों, तो हम किस प्रकार से बचें? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, जिस प्रकार सूर्यकांत मणि के संपर्क में आने से काष्ठ, रुई, वस्त्र आदि भस्मीभूत हो जाते हैं, सूर्यकांत मणि एक ऐसी मणि है कि जो सूर्य के समीप उसे रखें, सूर्य की दिशा की तरफ रखें और उसके दूसरे भाग में जो भी कुछ चीज रखी जाए उसमें तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। यह हमने अपनी आंखों से देखा है। हम जब बाल्यकाल में स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय जो एक ग्लास होता था जिससे दृष्टि बड़ी हो जाती थी, अक्षर बड़े हो जाते थे, देखते थे, उसको जो हम सूर्य के समीप ले जाते थे और उसके पृष्ठ भाग में जो हम कोई कागज रखते थे तो वो कागज सहजता से अग्नि पकड़ लेता था, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो वो तो एक साधारण ग्लास था, लेकिन जो सूर्यकांत मणि है वो तो अद्वितीय है। तो इसी प्रकार जो मेरे राम जी हैं वो सूर्य हैं और जो संत जन हैं ये मणि हैं। तो मेरे राम जी जब कृपा करें और संतों की कृपा हो जाए तो जितने हमारे पाप हैं उन पापों का पुंज भस्मीभूत हो जाता है और जो राम के नाम लेने में हमें अवरुद्धता पैदा करते हैं उन सब पापों का भस्मीभूत कर देती है ये मेरे राम नाम की मणि। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर प्रतिक्षण मेरे राम का नाम स्मरण कीजिए, मेरे कृष्ण का नाम लीजिए। राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद लीला अवतार हैं। त्रेता युग में बहुत सारी सीमाओं का पालन किया जाता था क्योंकि मर्यादा बंधे हुए थे, मर्यादाएं निभानी पड़ती थी। उस समय के जो राक्षस थे वो भी मर्यादा का पालन करते थे, लेकिन द्वापर में भगवान के जो विरुद्ध हुए उन्होंने भी किसी मर्यादा को नहीं माना और इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने सभी मर्यादाओं का त्याग करते हुए पापियों का नाश किया। इन के इन प्रकार इन पापियों का समाप्त करना है, यही उनका उद्देश्य था। यही रामावतार में, यही कृष्णावतार में अंतर इतना है कि रामावतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और कृष्ण अवतार में भगवान लीला अवतारी कहलाए। उन्होंने यहाँ पर अपनी लीलाएं की, स्वरूप एक ही है, कोई अंतर नहीं है।
भगवान भोलेनाथ ने श्री राम का नाम का महत्व दर्शाया, श्री कृष्ण के नाम का महत्व दर्शाया। भगवान भोलेनाथ महाराज का दर्शन करने के लिए जब हिमालय से पधारे तो माता ने भी उनसे निवेदन किया कि भोलेनाथ हमें भी दर्शन करना है। माता का स्वरूप तो था ही गोपियों के समान, लेकिन हमारे महादेव भस्मीभूत, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग, अब ऐसे स्वरूप में कौन अंदर जाने देगा। उनको द्वार पर श्री ललिता जी का साक्षात्कार हुआ। श्री ललिता जी से विनय की, श्री ललिता जी ने उनको प्रेम सरोवर में, मानसरोवर में स्नान कराया, श्री राधा नाम का मंत्र दिया, और जब सहज भाव उनके मन में गोपी भाव आ गया, सहज रूप से जब गोपी स्वरूप में और गोपी भाव में सिद्ध हो गए, तब उनको महाराज में प्रवेश हुआ। महाराज के दर्शन किए। आज भी यमुना पुलिन पर देवादिदेव महादेव गोपी स्वरूप में विराजमान हैं। गोपी के रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है। जब आप वृंदावन पधारें, भगवान भोलेनाथ के उस गोपी स्वरूप के दर्शन अवश्य करें। वो भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। सहज रूप में आप उनके दर्शन करके भक्ति माता की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। बंधुओं, मेरा आपसे भी निवेदन है कि हमारे देवों ने जिस प्रकार से हमारे कल्याण के लिए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा जो हमें निर्देश दिए हैं, जो आज्ञा प्रदान की हैं, हम सब अपने कल्याण के लिए उनका अक्षर से पालन करें। अपने इस जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक करें, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवत प्राप्ति है। और किसी जन्म में ये संभव नहीं है, और किसी योनि में ये संभव नहीं है, क्योंकि अन्य योनियां भोग योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसमें विवेक दिया हुआ है भगवान ने। हम विवेक का आश्रय लेकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भगवान के श्री चरणों में निवेदन है कि हम सबका कल्याण करें। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।